दोस्तों अगर आप भी आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन में जो वैकेंसी आई है जिसमें ग्रेजुएशन वाली पोस्टें भी हैं, आईटीआई वाली पोस्टें हैं, अगर आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए और आगे चल के जैसे ही आपको इस वाले ऑप्शन में फोटो वगैरह अपलोड करने में या फिर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलने वाली किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, क्या इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड दे रखे हैं ताकि आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो, और किस तरीके से आपको इसका पिक्सल्स और डायमेंशन वगैरह सेट करने हैं ताकि एक बार में ये चीजें आपकी अपलोड हो जाए। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी वगैरह दे देता हूँ ताकि आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो फोटो और सिग्नेचर से वजह से, मतलब फोटो और सिग्नेचर की वजह से। तो दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर साइड में दे रखा है भैया आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और उसमें बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड की आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, किसी भी दूसरे कलर का बैकग्राउंड उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो मैंने फोटो यहाँ पर अपलोड कर रखी है उसमें बैकग्राउंड पहले से ही व्हाइट है। इसके बाद यहाँ पर इसके साइजेस वगैरह दे रखे हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको इसका साइज वगैरह बनाना है। नीचे यहाँ पर दोस्तों बता रखा है भैया फोटो और साइन जो भी आप अपलोड करेंगे साइन के लिए भी ये दे रखा है वो आपकी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर फोटो का साइज दे रखा है, तो फोटो के लिए साइज बता रखा है भैया 30 से 70 केबी के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर के लिए भी साइज यही बता रखा है 30 से 70 केबी के बीच में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद नीचे बता रखा है भैया जो भी आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्फी आप अपलोड कर देते हैं, कई लोग सेल्फी इस तरीके से खींचते हैं टेढ़ी मेढ़ी तिरछी, तो वो फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। आपको सिंपल स्ट्रेट खड़े होकर फोटो खिंचवा लेनी है सामने, या फिर कोई व्हाइट कलर की दीवार हो उसके सामने खड़े होकर आपको फोटो खिंचवा लेंगे किसी दूसरे बंदे से, जिसमें आपके दोनों कान बिल्कुल साफ दिखने चाहिए। टोपी वगैरह आपको नहीं लगानी है, ना ही कोई चश्मा वगैरह आपको लगाना है। अगर आपके नजर वाला चश्मा भी लगा हुआ है दोस्तों तो आपको उस चश्मे को भी उतारकर फोटो खिंचानी बिल्कुल सही ताकि आपकी फोटो आगे चल के रिजेक्ट ना हो जाए। और आंखों में जो फोकस वगैरह पड़ जाता है फ्लैश लाइट का वो भी नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल सही आंखें आपकी नजर आनी चाहिए। यहाँ पर नीचे लिख रखा है भैया बिल्कुल साफ सी फोटो होनी चाहिए, कोई भी मतलब चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, टोपी वगैरह मास्क वगैरह से आंखें नाक वगैरह बिल्कुल साफ साफ नजर आनी चाहिए आपकी, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ आप चाहें तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है भैया कि अगर आप ग्लासेस वगैरह लगाते हैं नजर वाला तो आप चाहें तो ग्लासेस लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में भी आपके आंखों पे मतलब कई बार क्या चश्मे में फोकस आ जाता है या फिर कैमरे की वो परछाई सी पड़ने लगती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं दोस्तों, सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर आप ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो ब्लैक से कर सकते हैं, चाहे तो ब्लू से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक से करेंगे तो आपके साइन कभी रिजेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ब्लैक पेन से थोड़े डार्क आते हैं। या फिर आप चाहे तो ब्लू पेन से कर रहे हैं तो आप ब्लू इंक पेन का यूज कर सकते हैं, मतलब इंक पेन आपको पता ही हो उससे साइन थोड़े डार्क होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ब्लू इंक पेन के लिए बता दिया है। लेकिन आप अगर ब्लैक पेन से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइन दोस्तों आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, यहाँ पर पहला अक्षर कैपिटल आप बना सकते हैं, बाकी सभी लेटर आपको स्मॉल रखने हैं। अगर आप सभी लेटर कैपिटल कर देंगे तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप हिंदी में करें चाहे आप इंग्लिश में करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी लेटर आपको कैपिटल में नहीं बनाने हैं। और हाँ, जिस पेपर पे आप साइन करेंगे दोस्तों वो प्लेन पेपर होना चाहिए, यानी कि बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। कई लोग कॉपी का पन्ना फाड़ लेते हैं उसमें साइन करके, जिसमें पहले से ही लाइनें होती हैं उसमें साइन करके यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ सैंपल फोटोज वगैरह के भी एग्जांपल दे रखे हैं भैया, ज्यादा पास से फोटो वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको देख लेना बिल्कुल सही फोटो होनी चाहिए। बैकग्राउंड भी बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं लगा रखा है। आंखों पे भी बाल वगैरह नहीं होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है भैया आंखों पे बाल आ गए, इस वजह से फोटो रिजेक्ट क्रॉस बना हुआ है। इसमें फोटो साइड से हो गई है, साइड का एरिया चला गया, इस तरफ ज्यादा एरिया आ गया, फोटो ज्यादा पास हो गई है, फोटो धुंधली सी हो गई है, ये भी धुंधली फोटो है। यहाँ पर चश्मा ऊपर लगा रखा है भैया, यहाँ पर फोटो पे एक तरफ छाया आ रही है, एक तरफ प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर टोपी लगा रखी है, तो ये सभी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट बता रखी है। बिल्कुल सिंपल सी प्लेन फोटो है, वो वाली आपकी फोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक आपको फ्री टूल दे देता हूँ जिसकी मदद से आप बड़े आराम से फोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से भी। तो आप आ जाएंगे onlineboost.in पर। इस वेबसाइट पर दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री टूल मिल जाएंगे जिनका आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर लर्न एंड अर्न वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ इसमें ब्लॉग पोस्ट डली हुई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं नई चीज सीखने के लिए। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं ताकि ये वेबसाइट फ्यूचर में भी सस्टेन कर पाए, यानी कि फ्यूचर में भी ये वेबसाइट चलती रहे, ऐसी आप लोगों को फ्री टूल्स मिलते रहे, तो आप हमें चाहे तो डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको ये पता हो कि हर साल वेबसाइट का कुछ रिन्यूअल फीस वगैरह हमको देनी पड़ती है, मतलब 4-5 हजार रुपए हम लोगों को हर साल देने पड़ते हैं ताकि वेबसाइट हमारी सस्टेन कर पाए, मतलब चलती रहे। तो आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, चाहे आप 10 रुपए का करिए चाहे 20 रुपए का, वो आपकी मर्जी है।
तो यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी भी दे रखी है और क्यूआर कोड भी दे रखा है। चलिए हम यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन यूज करना है इस वाली प्रोसेस के लिए। आप चाहे तो और भी टूल्स इसमें दे रखे हैं, आपको फोटो पे नाम डेट वगैरह डालना है डायरेक्ट, तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड ज्वाइन करनी है तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर को ज्वाइन करना है तो इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। फोटो को पीडीएफ में बदलना है तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कई सारी इमेज फाइल हैं, उनको पीडीएफ में बदलना है सिंगल पीडीएफ में तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फोटो किसी भी बैकग्राउंड की है, ब्लू रेड या फिर पर्दा वगैरह पीछे आ रही है, उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। फोटो ज्यादा धुंधली सी है, आप देख सकते हैं, फोटो को बिल्कुल साफ करना है तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। फोटो का साइज वगैरह चेंज करना है तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। मैं वापस से फर्स्ट वाले टूल पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये फोटो डली हुई है, इस वाली फोटो को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों पिक्सल्स वगैरह जो इसमें बता रखे हैं, 320 पिक्सल्स की आपकी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 320 पिक्सल की आपकी हाइट होनी चाहिए और 240 पिक्सल्स की आपकी वेथ होनी चाहिए। तो यही आपको यहाँ पर सेम टू सेम डाल देना है। 320 पिक्सल्स की आपको हाइट रखनी है और 240 पिक्सल्स की आपको वेथ रखनी है यहाँ पर। तो दोनों चीजों को आपको इसी तरीके से फिल कर देना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में वेथ वाला ऑप्शन है तो उसमें आप 240 फिल कर दीजिए और इस वाले ऑप्शन में आपको 320 फिल कर देना है। अब यहाँ पर जो आपकी इमेज जनरेट होने के बाद जितना साइज हो रखा होगा वो यहाँ पर लिख कर आने लगेगा। आपको ये साइज ध्यान रखना है भैया, 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए ये साइज। अगर ये साइज कम हो रहा हो तो नीचे वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर साइज को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग साइज को बढ़ा लीजिए। आप 30 से 70 केबी के बीच में चाहे इतना भी साइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 50 केबी के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद आप इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। तो सिग्नेचर मैंने आपको बता दिए थे भैया, कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करने। इस तरीके से आप नॉर्मल हैंडराइटिंग वाले साइन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब सिग्नेचर केस में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट आपको 60 रखनी है और वेथ आपको 140 रखना है। तो वापस से यहाँ पर कर लेता हूँ, वेथ आपको 140 रखना है। इस वाले ऑप्शन में वेथ वाला ऑप्शन है तो इसमें मैंने 140 कर दिया और हाइट आपको 60 रखनी है, इस वाले ऑप्शन में कर दिया हमने। अब आप यहाँ पर देखेंगे भैया साइज काफी ज्यादा कम हो गया है। साइज जो बचा है वो 5 KB का बचा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको दुगना तिगना कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप इसको भी बढ़ाएंगे उसी रेशियो में। तो अगर आप इसको 140 से दुगना करेंगे मतलब 280 करेंगे तो आप इसको बढ़ाकर 120 कर देंगे दुगुना। आप देखेंगे साइज 13 KB के आसपास हो जाएगा। अगर फिर भी साइज ना आए तो आप इनको भी 2 टाइम्स कर सकते हैं। मतलब कि 280 की जगह आप इसको दुगना करके 560 कर सकते हैं। 120 की जगह आप 240 कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे आपका साइज 30 KB से 70 KB के बीच में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप इन दोनों को फिर से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मतलब लेकिन बढ़ाना रेशियो में ही है। मतलब आप इसको 3 गुना करेंगे तो इसको भी आपको 3 गुना ही करना पड़ेगा। इसको 4 गुना करेंगे तो इसको भी आपको 4 गुना ही करना पड़ेगा उसी तरीके से। तो मेरे सिग्नेचर यहाँ पर 30 से 70 KB के बीच में आ चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ सिग्नेचर को और किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। अब अगर कई लोगों को ऐसा लगता है भैया जो यहाँ पर पिक्सल बता रखा था उसके हिसाब से इनका नहीं हो रहा है, मतलब आपने बताया आपने पिक्सल बढ़वा दिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर वापस से वही पिक्सल्स कर देता हूँ। लेकिन प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर उसका साइज वगैरह बढ़ाने के लिए मैं वापस से वही पिक्सल कर देता हूँ। 140 और 60 यहाँ पर दे रखे हैं। 140 इस वाले में कर देता हूँ और 60 इस वाले में कर देता हूँ। मैक्सिमम साइज मेरा जो यहाँ पर बढ़ के हो रहा है वो 5 KB के आसपास हो रहा है। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। 5 KB के आसपास की फाइल हो रही है हमारी डाउनलोड होने के बाद, लेकिन हमें 30 से 70 KB के बीच में चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक और टूल दे रखा है लास्ट में। वापस से आ जाएंगे आप इस वाले ऑप्शन में और यहाँ पर लास्ट वाले टूल को यूज करेंगे आप, चेंज इमेज साइज ओनली। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपकी 5 KB के आसपास हुई थी, जो आपने साइज वगैरह आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं वो वाली फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रही मेरी फाइल, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया आपको कितना टारगेट फाइल का साइज चाहिए। तो आप 30, 35, 40 KB जितना भी रखना चाहते हैं फाइल का साइज, तो आप यहाँ पर कर दीजिए। 40 KB के आसपास मुझे ये फाइल चाहिए। डायमेंशन तो मैंने पहले से ऐड कर लिया था। तो ये वाला टूल ऐसा है, ये आपकी फाइल के साइज को इंक्रीज कर देगा, लेकिन आपके डायमेंशन जो इन्होंने बता रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग रखेगा। कई फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें आप डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते हैं। आप फाइल के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं इस वाले टूल की मदद से, लेकिन डायमेंशन चेंज कर देते हैं तो वहां पर फाइलें अपलोड नहीं होती हैं। तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं वो। तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दी हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसकी मदद से भी कर सकते हैं। 40 KB के आसपास मेरी फाइल हो चुकी है और इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे फाइल का डायमेंशन उतना ही रहा है, लेकिन फाइल का साइज इंक्रीज होकर 40 KB हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों फाइलें हमारी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको अपलोड भी करके दिखा देता हूँ। ये मेरी फाइल ब्राउज हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद मैं इस पर ओके कर देता हूँ।
फाइल ऑटोमेटिकली चेंज होकर आ गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको दोनों फाइलें अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बाद में बनाई है, ये मैंने पहले बना रखी थी। इसको अगर मैं पहली वाली को अपलोड करूंगा, मैंने उसमें आपको दिखाया था डायमेंशन मैंने बढ़ा दिए थे, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी फाइल अपलोड हो गई है। अब जो मैंने बाद में बनाई है उसका साइज कम था, उसको मैं अगर अपलोड करूंगा 5 KB से कम की थी, तो 5 KB के आसपास की थी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। लेकिन उसको ही मैंने 40 KB की कर दिया था इंक्रीज करने के बाद, उसको मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पर एक बार में वो अपलोड हो जाएगी। तो आप उन दोनों में से कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने। अगर आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, डोनेशन के बारे में मैंने आपको वीडियो के बीच में बता ही दिया था, अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप फ्री में यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके मन में कोई और समस्या चल रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।